हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको प्रतिदिन वर्ग 3 के पर्यावरण विषय पर आधारित कुछ अलग अलग टॉपिक पर आधारित 10-10 प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के साथ आती हूँ। चलिए, तो हमारे जो आज के 10 प्रश्न हैं हम उनको देखते हैं। आज के 10 प्रश्नों को देखने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से हमारे देश में अभी जो महामारी चल रही है, तो आप सभी लोग अपने घर पर रहिए और घर पर रहकर ही अपने अध्ययन को जारी रखिए। और जैसा भी आप लोग चाहें या आप लोगों की कोई भी समस्या है वर्ग 3 के संदर्भ में, आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी विषय पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई भी सजेशन है, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, आज के जो पर्यावरण पर आधारित प्रश्न हैं वो रिलेटेड हैं अंतरिक्ष विज्ञान से। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा था? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। विकल्प हैं ए लक्ष्य, बी अग्नि, सी मारुत, डी कोलंबिया। और इसका जो सही उत्तर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया है। देखिए, DRDO, सभी ने DRDO का नाम सुना है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और रक्षा किससे रिलेटेड जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं और ये सब परीक्षण हैं, ये DRDO की सहायता से हो पाते हैं। तो DRDO द्वारा बनाया गया था विमान चालक रहित, बिना पायलट वाला, मतलब इसमें कोई पायलट नहीं था। इसका नाम क्या था? लक्ष्य। कौन सा विमान था यह? लक्ष्य विमान था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल, जितने लोगों ने उत्तर दिया वेरी गुड, और जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है या जो लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं, तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके विकल्पों पर। तो जो इसके विकल्प हैं, बिना विकल्प के आप लोगों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु अब हम इसके विकल्प देख लेते हैं। ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, जितने भी लोगों ने उत्तर दिया था बिल्कुल सही दिया था। भारत में पहले नंबर के जो अंतरिक्ष यात्री थे वे थे राकेश शर्मा। ठीक है, ये भारत में पहले नंबर के थे, लेकिन विश्व के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के 138वें, ठीक है, ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम सोवियत यात्री कौन थे? सोवियत यात्री का आपको नाम बताना है। विकल्प हैं ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी कर्नल व्लादिमीर कोमारोव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि प्रथम सोवियत यात्री जो थे वो थे सर कर्नल व्लादिमीर कोमारोव। ठीक है, इनका एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, कर्नल व्लादिमीर कोमारोव। ये जो थे ये कौन थे? हमारे प्रथम सोवियत यात्री थे, 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाले। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष अभियान कौन सा था? देखिए, भाषा को एक बार ध्यान से पढ़ना है सभी लोगों को, क्योंकि भाषा पर बहुत सारी चीज़ें आधारित हो जाती है ना। तो चालक युक्त अंतरिक्ष अभियान कौन सा था? इसके विकल्प हैं ए स्पुतनिक, बी सोयूज, सी लूना और डी अपोलो। तो इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग। जी देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपोलो। अपोलो अंतरिक्ष अभियान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, कौन सी है? नासा। ठीक है, नासा की मानव उड़ानों की एक श्रृंखला था। ठीक है, इसमें सैटर्न 5 रॉकेट और अपोलो यानों का प्रयोग किया गया था। और ये कब हुई थी उड़ान? 1961 से 1974, यानी कि 1974 के मध्य में ये उड़ान हुई थी।
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अध्यापिका कौन थी? देखो आप लोग देख रहे होगे, प्रथम भारतीय, प्रथम अध्यापिका, सोवियत संघ से कौन थे, 2 बार में कौन थे। तो ये जो आंकड़ा ही आपको याद रख लेना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन थे, दूसरे पुरुष कौन थे, विजेता कौन रहे, 2 बार जाने वाले कौन थे, वापस आने वाले कौन थे। ये व्यक्तियों के नाम आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके विकल्प की बात अगर हम लोग करें तो विकल्प ए है शेरिन क्रिस्टा मैकोलिफ, विकल्प बी है सुनीता विलियम्स, विकल्प सी है कल्पना चावला, विकल्प डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों ने सभी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद कि अभी तक आपने ये प्रश्न सुना होगा या पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, बट ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखने वाला प्रश्न है ना। तो देखिए अंतरिक्ष में जो पहली टीचर थी, जो अध्यापिका थी, वो अमेरिका की थी और उनका जो नाम था वो क्या था? शेरिन क्रिस्टा मैकोलिफ। कहाँ से थी ये? अमेरिका से। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अध्यापिका जो कि अमेरिका से थी, उनका नाम था शेरिन क्रिस्टा मैकोलिफ, यानी कि विकल्प ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वेग जो किसी रॉकेट या अंतरिक्षयान को किसी आकाशीय पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने में अर्जित करना, मतलब पलायन करने के लिए होना ज़रूरी होता है जो वेग, उस वेग को क्या कहा जाएगा? विकल्प है ए पलायन वेग, बी नियमित वेग, सी कक्षीय वेग, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाली हूँ। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए पहले इसका, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आप सभी लोगों ने जिन्होंने देखी ये मूवी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी मिशन मंगल कोई बात नहीं। हमारे जो ग्रह हैं इनके आसपास उपग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करते हैं। अब ये परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, कुछ गुरुत्वाकर्षण है, कुछ आकर्षण बल है जो क्या है, इनको एक समान दूरी से खींचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर वो बल खत्म कर दिया जाए, मतलब जो क्षेत्र है, चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा के पास हमने कोई मिसाइल, जैसे अलग अलग जो भी अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें छोड़ी जाती हैं, कोई मिशन, तो जो चंद्रमा वो हमारी अर्थ की क्लास में घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता को ख़त्म कर देता है, वो फ्री हो जाता है, ठीक है। और किसी भी ग्रह की अगर वो आकर्षण क्षमता को पकड़ ले तो उसके आसपास घूमने लगेगा। तो बस यहाँ भी वही बात की जा रही है कि जिस क्षेत्र में हम पलायन करते हैं या जो क्षेत्र में पलायन करने के लिए जो वेग जरूरी है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर वो वेग होता है पलायन वेग, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो कोई भी वस्तु का, जैसे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का पलायन वेग किसे कहते हैं? जिस पर यदि कोई वस्तु, मतलब जैसे कोई रॉकेट हो गया या कोई भी पहली वस्तु से रवाना हो तो उसके गुरुत्वाकर्षण की जकड़ से वो बाहर पहुंच सकती है। मतलब अभी वही बात हो रही है, आकर्षण बल को छोड़ देती है। और यदि दूसरी वस्तु की गति पलायन वेग से कम हो तो यह पहली वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही रहती है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर क्या? पलायन वेग। चलिए बहुत अच्छा और बहुत उम्दा प्रश्न था। अगला देखते हैं। प्रश्न है, फ्रांस में अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प ए एस्ट्रोनॉट, विकल्प बी स्पेस नॉट, विकल्प सी कॉस्मोनॉट और विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ें, जैसे एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं हम अंतरिक्ष यात्री को, उसी तरह से फ्रांस में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वहाँ की जो भाषा है या वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? उसे स्पेस नॉट कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं? वो लोग स्पेस नॉट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यानों में ठोस प्रणोदक होता है। ठोस प्रणोदक मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम कि ईंधन, ठीक है। अंतरिक्ष यानों का ईंधन जो है वो कैसा होता है? विकल्प ए है 88% ठोस तथा 12% द्रव, विकल्प बी है 50% ठोस तथा 50% द्रव, विकल्प सी है 12% ठोस तथा 88% द्रव, विकल्प डी है उपर्युक्त
में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास वो होगा 88% ठोस एवं 12% द्रव। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा नोदक रहता है रॉकेट में जिसका हम प्रयोग करते हैं रॉकेट को उड़ाने के लिए। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जिसका जो गुण होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये 88% तो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं और 12% क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? विकल्प ए है अहमदाबाद, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है दिल्ली और विकल्प डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो दिए गए शहरों में से अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। और यहाँ पर क्या कार्य होता है? अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जितना भी संबंधित विज्ञान है उस पर यहाँ रिसर्च की जाती है, उसके बारे में यहाँ पर खोजें की जाती हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और किसने की थी? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, हमारे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट नामक उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज़ आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में या तो नोट कर लीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, परंतु इन प्रश्नों को बिल्कुल पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पूरे नंबर दिलवाते हैं। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। ए 1975, बी 1990, सी 1980 या डी 1970। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? बताइए ज़रा। देखिए, आर्यभट्ट का जो हुआ था प्रक्षेपण वो हुआ था 11 अप्रैल 1975 में। ठीक है, और आर्यभट्ट जो था वो भारत का पहला उपग्रह है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और किस लिए नाम दिया गया था? भारत के एक महान खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिनके नाम पर इसे आर्यभट्ट नाम दिया गया है। तो यहाँ हमारे ये 10 प्रश्न खत्म होते हैं। और इसी के साथ आप सभी, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं या इन प्रश्नों से आपको अपने अध्ययन में मदद मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने जो भी सुझाव हैं या जो भी समस्या हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।